गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। मनी फ्लो के सीट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। अगर आप प्राइस एक्शन के साथ और ये मनी फ्लो सीट को हेल्प लेके कोई भी ट्रेड डिसीजन लेंगे तो आपको आसानी से 100 पॉइंट्स कैप्चर मिल जाएगा। आपको ये मनी फ्लो का सीट में क्या क्या चीज़ देखना है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको कर रहा हूँ। ये सारा डेटा पॉइंट्स आपको देखना पड़ेगा और प्राइस एक्शन फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आप आराम से 100 पॉइंट से ज़्यादा ही कैप्चर कर पाएंगे। आप सभी को पता है मैं मनी फ्लो कैप्चर करता हूँ या फिर मनी फ्लो कैलकुलेट करता हूँ कौन सा डेटा पॉइंट्स को लेके। मैं फ्यूचर का डेटा लेता हूँ, ऑप्शन का डेटा लेता हूँ और कैश का, ये तीनों सेगमेंट का मैं डेटा लेता हूँ और इसके आधार पे मैं मनी फ्लो कैलकुलेट करता हूँ। और जो भी मनी फ्लो कैलकुलेट होके आता है वो मनी फ्लो मुझे डायरेक्शन देता है अर्ली मॉर्निंग पे मार्केट का जो भी सेंटिमेंट बना हुआ है। मॉर्निंग के टाइम पे ही मुझे मालूम चल जाता है कि मार्केट का सेंटिमेंट आज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव रहने वाला है। आपको कौन सा चीज़ देखना है और प्राइस एक्शन को क्या फॉलो करना है वो चीज़ आपको इधर बताने वाला हूँ मैं। पहले आपको मनी फ्लो देखने के लिए देखना पड़ेगा टोटल मनी फ्लो क्या है। 9:15 से 9:30 तक आपको फॉलो करना पड़ेगा टोटल मनी फ्लो क्या है। और उसके संग आपको सेकंड जो देखना है फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये दोनों कंपोनेंट्स का मनी फ्लो सेम डायरेक्शन पे है कि नहीं है। अगर दोनों मनी फ्लो ही सेम डायरेक्शन पे है, मान लीजिए टोटल मनी फ्लो नेगेटिव है और फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों का मनी फ्लो नेगेटिव है, तो आप आराम से कोई भी प्राइस एक्शन देख के नेगेटिव साइड में, बियरिश साइड में कोई भी ट्रेड बना सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो आपको चेक करना पड़ेगा फ्यूचर एंड ऑप्शन। ऑप्शन में 2000 से ज़्यादा पॉजिटिव या फिर 2000 से कम नेगेटिव मनी फ्लो आपको चेक करना पड़ेगा एटलीस्ट, तब जाके आपको एक डायरेक्शन सही से मिलेगा। और ये बहुत आसानी से आपको 100 पॉइंट से ज़्यादा, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट तक भी आपको कैप्चर करके देता है प्राइस एक्शन का अगर आप हेल्प लेंगे तो। सेकेंड थिंग आपको क्या चीज़ देखना है, सेकेंड थिंग आपको देखना है, इधर मेरा बहुत सारा डेटा पॉइंट्स है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कौन सा डेटा पॉइंट्स मैं लेता हूँ। जैसे फ्यूचर का मैं लेता हूँ करंट एक्सपायरी का, ऑप्शन का भी मैं करंट वीक का डेटा लेता हूँ और कैश का मैं निफ्टी 50 का सिर्फ 50 तो स्टॉक का ही लेता हूँ। ये ऊपर में जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये ऊपर में जो पोर्शन है ये फ्लोटेबल नहीं है, ये स्टॉप मनी फ्लो है। इधर से आपको ATM +-4 आपको स्ट्राइक का मनी फ्लो अलग अलग से कैलकुलेट होके आता है और आपको इधर से बहुत आसानी से बड़ा प्लेयर का जो भी एक्टिविटी चल रहा है, जो भी स्ट्राइक में, वो स्ट्राइक आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा। जो डेटा पॉइंट्स आपको ओपन इंटरेस्ट को देख के नहीं पता चलता है कि बड़ा प्लेयर किस भी स्ट्राइक पे खड़ा है, वो चीज़ आप आराम से इधर मनी फ्लो को देख के ही आप निकाल सकते हैं कि बड़ा प्लेयर कौन सा स्ट्राइक पे खड़ा है। पहले आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा स्ट्राइक में ज़्यादा मनी फ्लो है और वो सेम डायरेक्शन पे है कि नहीं है। मतलब अगर ऑप्शन का मनी फ्लो नेगेटिव है तो आपको चेक करना पड़ेगा कॉल साइड में कौन सा स्ट्राइक पे सबसे ज़्यादा मनी फ्लो आ रहा है। मतलब कॉल साइड में कौन सा स्ट्राइक में बड़ा प्लेयर राइटिंग पोजीशन बना रहा है और वो पोजीशन राइटिंग हो रहा है कि बाइंग हो रहा है, उसके लिए आपको कौन सा डेटा पॉइंट चेक करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा प्रीमियम डीके और IV का ROC, ये दोनों चीज़ आपको पता चल जाएगा। प्रीमियम डीके हो रहा है तो फिर आपको पता चलेगा कि उसी स्ट्राइक में बड़ा प्लेयर शॉर्ट पोजीशन बना रहा है। और बड़ा प्लेयर को और एक तरीके से आप पता कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है और बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। ये जो डेटा पॉइंट्स आपको मिल रहा है COI/NT, ये जैसे कि आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स कम आ रहा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है, मतलब कोई बड़ा प्लेयर उसमें एक्टिविटी कर रहा है। इस डेटा पॉइंट से आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से बड़ा प्लेयर कौन सा स्ट्राइक पे खड़ा है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि
24,300 का जो स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक में इधर COI/NT 45 दिखा रहा है और इधर आपको दिखा रहा है 50। मतलब बड़ा प्लेयर आपको सजेस्ट कर रहा है कि कॉल साइड में 24,300 के स्ट्राइक में एक्टिविटी कर रहा है और उस स्ट्राइक में मनी फ्लो ज़्यादा है कि नहीं है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। इधर आपको आसानी से दिख रहा है कि मनी फ्लो भी ज़्यादा आ रहा है, मतलब बड़ा प्लेयर का पैसा सबसे ज़्यादा इस स्ट्राइक में लगा रहा है और प्रीमियम डीके भी उस स्ट्राइक पे हो रहा है। मतलब आपको आसानी से पता चल जाएगा बड़ा प्लेयर 24,300 के स्ट्राइक में कोई राइटिंग पोजीशन बना रहा है। और दूसरा चीज़ आपको क्या चीज़ देखना पड़ेगा, ये जो नीचे का पोर्शन है, ये नीचे का पोर्शन है आपका फ्लोटेबल मनी फ्लो। ये फ्लोटेबल मनी फ्लो में आपको क्या चीज़ देखना है, सुबह के टाइम पे ही आपको देखना पड़ेगा कौन सा साइट में प्रीमियम डीके ज़्यादा आ रहा है। ये जो दोनों में मार्किंग करके दिखा रहा हूँ, ये आपको इन द मनी और ATM में प्रीमियम डीके का पोजीशन आपको शो कर रहा है। जिस पोजीशन पे, जिस साइट पे आपको सबसे ज़्यादा प्रीमियम डीके दिख रहा है, उसी साइट पे आपको मनी फ्लो भी ज़्यादा आना ज़रूरी है और उसी साइट पे आपको COI/NT भी आपको ज़्यादा आना ज़रूरी है। तब जाके आपको पता चलेगा कि बड़ा प्लेयर कॉल साइट में आज एक्टिविटी चला रहा है और राइटिंग का पोजीशन बना रहा है। प्रीमियम डीके हो रहा है, मतलब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस साइट पे राइटिंग चल रहा है। अगर दोनों साइट पे बराबर सेम प्रीमियम डीके हो रहा है, मतलब इधर -20 दिखा रहा है, इधर भी आपको -20 दिखा रहा है, मतलब मार्केट में साइडवेज रहने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। अगर एक साइड में ज़्यादा प्रीमियम डीके हो रहा है, मतलब 20 से ज़्यादा प्रीमियम डीके हो रहा है, दूसरा साइड पे पॉजिटिव साइड पे जा रहा है, मतलब कॉल साइड में एक्टिविटी ज़्यादा चला रहा है और मार्केट का हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगा मार्केट डाउन ट्रेंड कैप्चर करेगा, आगे का मोमेंटम डाउन साइड में रहेगा। सेम एज वाइस वर्सा, अगर पॉजिटिव साइड में मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो पुट साइड में आपको ज़्यादा मनी फ्लो प्रीमियम डीके दिखेगा, कॉल साइड में आपको पॉजिटिव नज़र आएगा। तो आपको कंक्लूज़न आ गया है कि टोटल मनी फ्लो आपको पहला देखना पड़ेगा, दूसरा चीज़ आपको देखना पड़ेगा फ्यूचर एंड ऑप्शन का दोनों का सेम डायरेक्शन पे रहना ज़रूरी है। तीसरा चीज़ आपको स्ट्राइक आइडेंटिफाई करना है, कौन सा स्ट्राइक पे ज़्यादा मनी फ्लो आ रहा है और COI/NT से आप आसानी से पता चल सकते हैं कि कौन सा स्ट्राइक पे बड़ा प्लेयर एक्टिव है और आपको प्रीमियम डीके भी सजेस्ट करेगा कौन सा साइट पे प्रीमियम डीके ज़्यादा हो रहा है, मतलब उस साइट पे राइटिंग पोजीशन बना रहा है मार्केट पे। ये आपको शायद क्लियर हो गया है ये मनी फ्लो शीट में क्या चीज़ देखना पड़ेगा आपको। और तीसरा चीज़ आपको क्या देखना पड़ेगा, आप कोई भी ट्रेड प्लानिंग बना रहे हैं, मान लीजिए अगर आप मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, मार्केट को लेके आपको कोई शॉर्ट व्यू है, आपके पास ये डेटा पॉइंट्स नेगेटिव आ रहा है और कॉल साइड में प्रीमियम डीके भी ज़्यादा हो रहा है और कॉल साइड में आपको किसी भी स्ट्राइक में ज़्यादा मनी फ्लो आ रहा है, तो निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी का जो भी कंपोनेंट है आपको वो भी चेक करना ज़रूरी है। वो कंपोनेंट इधर सारा दिया हुआ है सेक्टर वाइज, ये सेक्टर भी आपको नेगेटिव में देखना पड़ेगा, ये सेक्टर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 200 पॉइंट से ज़्यादा नेगेटिव है उस टाइम पे, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जिस साइड पे ट्रेड बनाया है आप सही डायरेक्शन पे है। मतलब नेगेटिव साइड में आपका मनी फ्लो सजेस्ट कर रहा है, प्रीमियम डीके भी सजेस्ट कर रहा है नेगेटिव साइड पे, COI/NT और स्ट्राइक का मनी फ्लो भी आप आइडेंटिफाई कर लिया हो। उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा निफ्टी नेक्स्ट 50 और उसका जो भी कंपोनेंट्स है, सबसे ज़्यादा कंपोनेंट्स काम पे आता है IT सेक्टर, FMCG सेक्टर और एनर्जी सेक्टर।
ये 3-4 सेक्टर जो है, ये 3-4 सेक्टर में से आपको एटलीस्ट 2 सेक्टर 3 सेक्टर नेगेटिव में रहना ज़रूरी है। अगर ये 2-3 सेक्टर नेगेटिव में है तो आपका लिया हुआ ट्रेड बहुत आसानी से आपको मुनाफा दे सकता है। अगर मान लीजिए आप इतना सारा डेटा या फिर इतना सारा सेक्टर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो आप इधर से भी एक डेटा पॉइंट्स आता है, ये डेटा पॉइंट्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये जो डेटा पॉइंट्स आपको मिल रहा है, ये टोटल सेक्टर का जो भी निफ्टी 50 नेक्स्ट, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप निफ्टी, ये सारा सेक्टर का डेटा क्यूमुलेटिव फिगर में आता है और ये आपको बहुत इजीली आपको आइडेंटिफाई करके देगा कि ये अगर नेगेटिव में है, मतलब सेक्टर का जो भी पोजीशन है अभी वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव में है तो सेक्टर आपको पॉजिटिव की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। अगर आप सही प्राइस एक्शन के साथ और ये मनी फ्लो सीट को लेके कोई भी ट्रेड प्लानिंग करेंगे या फिर ट्रेड बनाएंगे, आपको बहुत आसानी से 100 पॉइंट से ज़्यादा ऑप्शन बाइंग भी आप कर सकते हैं और 100 पॉइंट से ज़्यादा 1:2 1:3 भी आपको कैप्चर हो जाएगा। शायद जो भी आपको इशू था ये लाइव मनी फ्लो सीट के बारे में, मैं आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे पाया हूँ और इसका दूसरा पार्ट भी आएगा और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देके, या फिर कुछ भी हेल्प चाहिए तो मेरे संग संपर्क कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।